हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धर्म और राजधर्म के मेल से राज्य और प्रजा दोनों सांसारिक धन और आध्यात्मिक संपत्ति से संपूर्ण होंगे। जिस राज्य में केवल धन ही धन हो और धर्म न हो, वो राज्य भोग विलास और पाप का गढ़ बनकर रह जाएगा। पितामह, आपकी ये बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि एक राजा को शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? युधिष्ठिर, ये समझ लो कि कोई मित्र बनता है तो उसका भी कारण होता है, कोई शत्रु बनता है तो उसका भी कारण होता है। पहले शत्रुता के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। कुशल युद्ध नीतिज्ञ राजा शत्रु के राज्य में अस्थिरता का निर्माण करता है, उसके मंत्रियों को भरपूर पैसों का लालच देकर वश में करने का प्रयास करता है। पुत्र, मैं तुम्हारे मन को गुण की तरह लगे हुए संदेह और शंकाओं के विकारों को श्री कृष्ण के आदेशानुसार दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। पुत्र, राजा को उसकी शान और वैभव जितनी शोभा देता है, उससे कहीं अधिक नम्रता और मानवता शोभा देती है। पुत्र युधिष्ठिर, धर्म और राजधर्म के मेल से राज्य और प्रजा दोनों सांसारिक धन और आध्यात्मिक संपत्ति से संपूर्ण होंगे। जिस राज्य में केवल धन ही धन हो और धर्म न हो, वो राज्य भोग विलास और पाप का गढ़ बनकर रह जाएगा। हे राजेंद्र, सत्य जिस प्रकार ऋषियों का श्रेष्ठ धन है, उसी प्रकार राजाओं का भी श्रेष्ठ धन सत्य है। सत्यवान, सदाचार, दयाशील, धर्मनिष्ठा, जितेंद्रिय और दानी राजा कभी संपत्तिहीन नहीं होता है। बुरी आदतों से राजा को सर्वदा दूर रहना चाहिए। भोग विलास के मारे राजा का प्रजाजन तिरस्कार करते हैं। हे युधिष्ठिर, बलवान राजा भी अपने निर्बल शत्रु को कभी तुच्छ न समझे, क्योंकि याद रखो, चिंगारी भी संपूर्ण महल को जलाने की क्षमता रखती है। थोड़ा सा विष भी प्राण हरण कर सकता है। हे युधिष्ठिर, एक राजा को कभी निराश नहीं होना चाहिए, ना कभी उसे अपना धीरज खोना चाहिए। जिस राजा में ये सारे गुण हों, वही राजा पृथ्वीपति बनता है। पुत्र युधिष्ठिर, जिस राजा के परामर्शदाता राजा को गलत परामर्श देते हैं, उस राजा का पतन निश्चित होता है। राजा ही प्रजा का नाथ है, राजा के बिना प्रजा अनाथ है। हे युधिष्ठिर, अपने मन की व्यथा में डूबकर और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य से भागकर क्या तुम हस्तिनापुर की प्रजा को अनाथ करना चाहते हो?
राजा का और राज धर्म का महत्व जान लो युधिष्ठिर, और राज त्याग की भावना को ही मन से त्याग दो। युधिष्ठिर, राजा ही प्रजा का पिता है, राजा ही प्रजा की माता है, भ्राता है, पुत्र है। वो समस्त परिवारों का कर्ता है, प्रमुख है। यदि कर्ता ही परिवार से चला गया तो परिवार की क्या दशा होगी? हे युधिष्ठिर, यदि राज्य व्यवस्था और राजा ना हो तो राज्य की क्या दशा होगी? इसका वर्णन गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति के शब्दों से सुनो। राजा नहीं होगा तो प्रजा का नाश होगा, राज्य में अराजकता होगी, स्त्री, पुत्र, परिवार, संपत्ति शून्य हो जाएगा, धर्माचरण करने वालों पर अत्याचार होंगे, अधर्मों को प्रतिष्ठा मिलेगी, माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि और बड़े बूढ़ों को अपमानित किया जाएगा, राज्य में हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार। पितामह, आपकी ये बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि एक राजा को शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? युधिष्ठिर, ये समझ लो कि कोई मित्र बनता है तो उसका भी कारण होता है, कोई शत्रु बनता है तो उसका भी कारण होता है। पहले शत्रुता के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। कुशल युद्ध नीतिज्ञ राजा शत्रु के राज्य में अस्थिरता का निर्माण करता है, उसके मंत्रियों को भरपूर पैसों का लालच देकर वश में करने का प्रयास करता है। शत्रु राज्य की प्रजा में कलह पैदा करता है, जिससे प्रजा में असंतोष निर्माण होता है और शत्रु कमजोर पड़ जाता है। शत्रु पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने में यदि राजा सफल नहीं हुआ तो शत्रु के प्रदेश को आग लगाकर जलाकर राख कर देना चाहिए। शत्रु की सेना का जितना विनाश कर सके उतना कर देना चाहिए। नदी पर बंधे पुल ध्वस्त कर देना चाहिए। हे कुरुनंदन, शत्रु को इस प्रकार ध्वस्त कर देने के बाद अथवा शत्रु का वध कर देने के बाद ही राजा ऋण मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में भी यही लिखा है। वत्स युधिष्ठिर, राजनीति में ना तो दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी। ये याद रखो, राजा राज्य का स्वामी नहीं, सेवक होता है। राज्य के हित में राजा को राज्य के ज्ञानी और पराक्रमी जनों को मंत्री परिषद में सम्मिलित करना चाहिए। राजा ने यदि अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा तो भ्रष्टाचार और अनाचार का नंगा नाच शुरू होता है। हे युधिष्ठिर,
धर्माचरण करते हुए अर्थ की प्राप्ति राजा को करनी चाहिए। मैंने राजधर्म सुन लिया है, परंतु आप मुझे यह बताइए, यदि कोई राजा अनेक शत्रुओं से परेशान हुआ हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए? किसके साथ युद्ध करना चाहिए और किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए? हे धर्मराज, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, न कोई किसी का मित्र होता है। राजनीति में कभी-कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु। समय के अनुसार एक राजा को अपनी नीति तय करनी पड़ती है। समय की मांग हो तो उसे अपने जानी दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। जानी दुश्मन से? हाँ पुत्र, इसके लिए मैं तुम्हें एक रूपक कथा सुनाता हूं। एक जंगल में एक वट वृक्ष था। उस पर अनेक पक्षियों का डेरा था। वृक्ष के मूलों के पास पलित नाम का एक ज्ञानी चूहा बिल में रहता था। वृक्ष का आश्रय लोमक नाम की एक बिल्ली ने लिया था, जो वट वृक्ष की जटाओं से चढ़कर वृक्ष पर जाती थी और पक्षियों को खा लेती थी। ये लोमक पलित को खाने का हर प्रयास करती थी, परंतु पलित तत्काल अपने बिल का आश्रय ले लेता था। इसलिए लोमक पलित को नहीं खा सकी थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछा दिया। उस जाल में एक हिरन फंस गया। शिकारी ने रात को हिरन को मारकर उसका मांस पकाकर खाया। दूसरे दिन शिकारी फिर जाल बिछाकर चला गया। रात हो गई थी। बिल्ली चूहे को खाने के लिए वृक्ष की शाखा से नीचे आ गई और जाल में फंस गई। चूहा खुश हुआ, निर्भय होकर जाल के पास गया। हिरन के मांस का एक टुकड़ा जो वहां पड़ा था उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और वो टुकड़ा खाने लगा। इस अवसर पर चूहे को खाने के इरादे से वहां एक नेवला आ गया। नेवले के रूप में अपनी मृत्यु को देखकर चूहा घबरा गया। तुरंत पेड़ पर ऊंचाई पर जाने की इच्छा से ऊपर देखने लगा तो उसे पेड़ पर बैठा उल्लू दिखाई दिया। चूहा फिर घबरा गया। इधर भी मृत्यु, उधर भी मृत्यु। ऊपर गया तो उल्लू से खा जाएगा। बिल के पास गया तो नेवला उसे मार डालेगा। और यदि जाल तोड़कर बिल्ली बाहर आई तो वो भी उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। 3 अलग-अलग दिशाओं में 3 शत्रु थे। तीनों शक्तिमान थे, परंतु चूहे के पास कुशाग्र बुद्धि थी। उसने कुशल नीति अपनाई और अपने जानी दुश्मन बिल्ली से दोस्ती की। उसने बिल्ली से कहा, हे लोमक, उल्लू और नेवला मुझे मार डालेंगे। कल सुबह शिकारी आ गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। हम दोनों के प्राण संकट में हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करें। तुम नेवला और उल्लू से मेरी रक्षा करो, मैं जाल तोड़कर शिकारी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिल्ली ने तुरंत चूहे की दोस्ती का हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम मेरे पास आओ, निश्चिंत हो जाओ।
और जाल अपने दांत से कुतर डालो। चूहा बिल्ली के पास गया, बिल्ली के पास बैठा। नेवला और उल्लू दोनों की दोस्ती देखकर हैरान हुए। दोनों चूहे का कुछ न बिगाड़ सके और चुपचाप खिसक गए। तब बिल्ली ने चूहे से कहा, हे मित्र, अब तुम ये जाल तोड़कर, कुतर कर मुझे मुक्त कर दो। चूहे ने कहा, नहीं मित्र, यदि इस समय मैंने जाल कुतर कर तुम्हें मुक्त कर दिया तो तुम मुझे तत्काल खा जाओगी। हम मित्र इसलिए हैं कि हम दोनों के प्राण संकट में हैं। इसलिए जब वो शिकारी आएगा तो मैं ये जाल तोड़कर तुम्हें मुक्त करूंगा। दूसरे दिन शिकारी को कुत्तों के साथ आते हुए देखकर चूहे ने जाल कुतरकर बिल्ली को मुक्त कर दिया। बिल्ली भी अपनी जान बचाने पेड़ पर चढ़ गई और चूहा अपने बिल में घुस गया। जैसे ही शिकारी गया, बिल्ली ने बिल के पास आकर चूहे से कहा, अब हम दोनों दोस्त हैं, बाहर आ जाओ। चूहे ने कहा, नहीं, हमारी जान को जो खतरा था वो अब टल चुका है। अब हम मित्र भी नहीं रहे। यदि मैं इस समय बाहर आया तो तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली निराश हो चुकी थी और निराश होकर चुपचाप चली गई। इसका तात्पर्य तुम्हारी समझ में आया पुत्र युधिष्ठिर? हाँ पितामह, प्रसंग के अनुसार, संकट के अनुसार दोस्त शत्रु बन जाता है और शत्रु दोस्त बन जाता है। हाँ पुत्र, समझदार लोग अच्छी बातों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तुम भी मेरी इन बातों को गांठ में बांधकर अपने पास रखो। पितामह, आज आपने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया है उससे मैं धन्य हो गया पितामह, धन्य हो गया।